न जाने किस जहां में खो गए हम, भरी दुनिया में तन्हा हो गए। न जाने किस जहां में खो गए हम, भरी दुनिया। कौन हो तुम? क्या काम है? वो फरवा बाजी, मास्टर साहब ने बुलाया था। अच्छा, साहब अभी काम से वापस नहीं आए हैं, तुम बाद में आना। किसी काम के लिए आए हो? वो मास्टर साहब ने बुलाया था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई है। आप देखे वो होंगे घर में। अरे मैं तुम्हें झूठी नजर आ रही हूँ? झूठी तो नहीं, मगर आप हैं कौन? मैं सुरैया हूँ। सर की क्या लगती हैं? कुछ नहीं। ओ मुलाजमा हो। वैसे सर को रखनी नहीं चाहिए थी मुलाजमा, जमाना खराब है। और तुम जैसी मुलाजमा। तुम क्या यहाँ पे खड़े हुए फजूल बातें किए जा रहे हो? निकलो यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ, वो मास्टर साहब आए तो बता देना कि तनवीर आया था। मेरे पास बैलेंस नहीं है, वरना मैं खुद कॉल कर लेता उनको। अच्छा आप जाओ, ज्यादा फजूल बातें बनाने की जरूरत नहीं है। यूनुस कहाँ है? बाजार गया हुआ है। अच्छा मैंने बोला है कि अब जाओ। फजूल बातें कर रहे हैं। तुम ना जाने किस जहां में खो गए। ये आपने उसे क्या कह दिया? वो तो कमरा बंद किए पड़ी है। वही जो आपसे कहा था, उसको यूं वहां छोड़ के भागना नहीं चाहिए था। इतनी जल्दी मत कीजिए सईद साहब, उसे चंद रोज तो दीजिए संभलने के लिए। नहीं, जितना वक्त ज्यादा होगा वो दूसरी औरत वहां अपने कदम और जमा देंगी। परवा को वापस जाना होगा। वो नहीं जाएगी। जाएगी, हम समझाएंगे तो जाएगी। जो बात हमारी समझ में नहीं आई सईद साहब, हम उसे क्या समझाएंगे? क्या कह रही हैं आप? साफ बात है सईद साहब, इतना फर्क फिर भी उसके पीछे भागे। अरे क्या पीछे भागना, कैसा पीछे भागना, और फर्क कैसा? बस उम्र में जरा ज्यादा ही है ना वो, और क्या? जरा सा बड़ा है? खुदा को मानिए सईद साहब, खुदा को। वैसे तो उसे फरवा के पीछे भागना चाहिए। अब क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इस बहस को रहने दीजिए। आप फौरन फरवा को वापस भिजवाइए और वजाहत से जवाब तलब कीजिए मुस्तनसर से। सईद साहब, फरवा हमारी इकलौती लाडली औलाद है। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि जो हो चुका है उससे मजीद बुरा ना हो। अभी इस वक्त वो एक समझदार पढ़े लिखे आदमी की बीवी है, और अगर हमने अभी होश के नाखून ना लिए तो पता है कि उसकी हैसियत क्या हो जाएगी? क्या हो सकता? वो एक उम्र सीधा दो हाजू की बीवी कहलाएगी, और या उसकी मुतल्लका। सोचा था कि तुम जा चुकी होगी। मेरा छूना इतना नागवार गुजरा। तुम्हें चली जाना चाहिए था। मुस्तनसर मैं। तुम यहाँ किस हैसियत से रह सकती हो? तुम एक शादीशुदा औरत हो। तुम्हारा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं है सुरैया। अगर तुम किसी मुलाजिम को रखते तो किसी रिश्ते के बगैर ही रखते ना। समझो मैं मुलाजिमा हूं तुम्हारी।
मुलाजमत तनख्वाहदार होती है। मुझे भी तनख्वाह दे देना। ये मायूब है। सिल्की भी तो गोगी की मुलाजमत करती थी, उस वक्त मायूब नहीं था। मुस्तंसर मेरा कोई जरिया माश नहीं है कि मैं सारी जिंदगी सिल्की की कमाई खाती रहूंगी। तुम्हारे हक में और हम सब के हक में यही बेहतर है कि तुम वापस जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने फरवा से वादा किया था और तुम्हें भी फरवा की खुशी बहुत अजीज है। सर ना हो, अबू को तो वैसे उनसे बात करने बहुत दिल चाह रहा है। हेलो गोगी, जल्दी से पहुंचो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ। ओके, जल्दी जल्दी। अबे कौन है भाई? आ रहा हूँ यार, सब्र तो कर ले। अबे बैल पे तो आगे डाले, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। अबे तनवीर तू? अबे भाई क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है? साहब नाराज हो जाएंगे। तुम देखना, वो मुझे देख के कितना खुश होंगे। अभी देखना, खुद आएंगे चलते हुए। ओफो, कौन है भाई? क्या बैल में पानी चला गया? क्या हाथ? अरे तनवीर साहब, बेगम साहब। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं आपका खादिम साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई झूठा कागज नहीं बनवाया। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है तू कोई गलत काम नहीं कर सकता। कितना सा पाला है आपने मुझे, मेरा तो घर भी यही है। अरे पागल, अगर मैं नाराज हो गई थी तो तू मुझे मना लेता। तू भी नाराज होके चला गया। याख तू गलीज, जाओ जाके नहा के ऑफिस से खाना बनाओगे तुम? यही तो मेरा खास मसाला है। लड़का बदला नहीं भाई। मैं तो उस गलीज के हाथ का खाना नहीं खा रही, मैं तो जा रही हूँ भाई। सर में तू आ गया। अच्छा, वो तो चली गई। अरे जाने दो, मार्केट तक ही गई होगी। चल उठा सामान, आजा आजा। चलो बेगम चलो। भाई बेटा तुझे बड़ा याद किया हमने। तो बच्चे क्यों ऐसा करते हैं भला? क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? यारा क्या बात है? यार असद, हमने जिंदगी में जब भी कोई फिल्म देखी, हमेशा उसमें एक ही बात देखी कि इंसान को एक दफा मोहब्बत होती है और वो एक ही दफा उसको फिना कर देती है और वो एक ही दफा उसको मार भी डालती है। हाँ तो गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? कुछ नहीं, छोड़ यार। और छोड़िए फना मोहब्बत उसको। ये बता, तुम दोनों की शादी कब हो रही? किससे? हाय मेरे भोले सजन, तुम्हारी और फरवा की। यार वो है, थोड़े मसले मसाइल हैं उसके, मतलब लंबा पेचा यार, बहुत लंबी कहानी है। अभी उसके घर वालों के सामने जाके ड्रामेबाजियां भी करनी है, ये और चीज है ये। यारा तू घबरा रहा है या उकता गया है? डरता मैं किसी के प्यो से भी नहीं हूँ, सीधा करके रख देता हूँ। ये मैं बता दूँ, इनकी भूल है अगर ये समझते हैं कि मैं डर गया हूँ।
और मैंने वो भी सारी फिल्में देखी हुई हैं वो जिसमें हीरोइन अपने पिछले आशिक को छोड़ के होने वाले शौहर से मोहब्बत कर बैठती हैं। इखलाकी मोहब्बत है ये जानू तेरी। इखलाकी अपने साथ मैं ये नहीं होने दूंगा, गोगी हूं। हाँ, तेरी लव स्टोरी में हीरोइन तो नहीं, हीरो बदल रहा है। मैंने ट्वीजर से तेरे नाक के बाल खींच देने। तुझे मेरा दोस्त किसने या अल्लाह, मतलब बॉस। भाईजान इधर इधर साहब बुला रहे हैं। मैं ना होता ना तो बैठे रोते रहते। ये सब मेरी ही बरकत है। हाँ वैसे वाकई यार ये तो तेरी बरकत है। मैं काम करता हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं तुझे उठा के इस नीले पानी में फेंकता हूँ तो उसको पीला कर दे, रिलैक्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। चल यार चाय पिला दे, मुझे तो तेरे घर आके ना भूख ही लगती रहती। मैं ना यूं निकल के आ गई यूं। तो घर वालों ने पूछा नहीं कहाँ जा रही हो? नहीं, किसी पे टाइम ही नहीं है, सब इतना बिजी हैं। क्यों? अरे तुमने तो भेजा तनवीर को। कैसी अजीब बात है यार, मुझे क्या पता कि तुम्हारे घर वाले इतने खुश हो जाएंगे तनवीर के आने से। तुम्हें नहीं पता तनवीर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी फैमिली के लिए। अजीब लोग हैं यार, पागल तो नहीं है। घर में जवान बच्ची बाबे के साथ निकल गई है, उसकी किसी को टेंशन नहीं। एक कुक अगर घर से गायब हो गया है तो पूरा घर उन्होंने सर पे उठा लिया। मेंटल है वो। क्या है तुम्हारे पास कोई और बात नहीं करने को? यार हम यहाँ अपने प्लान की कामयाबी सेलिब्रेट करने आए हैं, ज्यादा ना क्रिटिसाइज नहीं करो मुझे। यार हाँ ना कह तो रहा हूँ, किसी हेलन को बुला लो यहाँ पर, कैमरे कैमरे चेक कर लेते हैं, करो सेलिब्रेट। कब मना किया यार? कर तो रहे हैं सेलिब्रेट। देखो कैंडल लाइट डिनर, रोमांटिक म्यूजिक, तुम और मैं, हम दोनों अकेले। क्या है, बोर क्यों कर रहे हो? यार और मैं क्या कहूँ यार कि फरवा तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ओए फरवा तुम दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की हो। ओ भाई मुझसे नहीं झूठ बोले जाते यार इस तरह के। कभी देखी भी मुझ जैसी हसीन लड़की? नहीं पता था मुझे। लुक एट द वॉच यार, चले? इतनी जल्दी? यार बाहर अभी तो कम बारिश हो रही है, थोड़ी देर के बाद तेज हो जाएगी, तो तुम घर कैसे जाओगी ड्राइव करके? तो क्या हुआ, तुम मुझे ड्रॉप कर देना। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारे ड्राइवर्स ले जाएंगे, क्या मसला है? खुदा का नाम लो, मैं अपने वही शोरूम के बंदे, ये ड्राइवर वगैरह, इनको मैं तुम्हारे घर नहीं भेज सकता, किसी के घर नहीं भेज सकता। ये मेरे बाप को अजीब अजीब जाके रिपोर्टें देते हैं, तुम्हें नहीं पता। तो मैं क्या करूंगी? यार कोई रिक्शा टैक्सी करा लेंगे, तुमने कौन सा स्पेस जाना है यार। आ जाओ यार, अब 2 घंटे इधर ही लगाने हैं। आ जाओ, ये चाट मसाला भी पकड़ लो भाई, घर वालों को देना, कहना तनवीर के मुंह में डाल देंगे। आ जाओ यार, अब तुम्हारे लिए स्पेस शटल मंगवाऊं यार, कौन सा मरीख पे जा रहे हैं, घर ही तो जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ यार, आ जाओ। बारिश फिर ना शुरू हो जाए। बारिश हम जवानों को क्या कहती है? वो जो बाबे बुजुर्ग होते हैं उनकी हड्डियां चटकती हैं सर साहब की, हम जवान के हैं। बैठो यार, ये तुम्हारी गाड़ी, बस एंजॉय करो, चलो। लेकिन गोगी वो जल्दी करो, बारिश दोबारा शुरू हो जाएगी। बैठो बैठो बैठो। हाँ लेकिन कुछ लेकिन नहीं, घर सीधा जाना और शीशा नहीं नीचे करना, वरना लूट ली जाओगी। ओके शाबाश। गोगी लेकिन बात तो सुनो। टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप्स में सारा कुछ। ओके टेक्नोलॉजी। अम्मी को बहुत प्यार देना अपनी तरफ से। ओके हाँ लेकिन मेरी बात तो सुनो।
देखना यह है कि किसकी आजमाइश पहले खत्म होती है। हेलो, एक और लफ्ज मत बोलना यार, सामने सार्जेंट खड़ा है, उसने मुझे चालान ठोक देना, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाना है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। हाँ हेलो मेरी जान, इतने औसम मौसम में चाय भी जल्दी लाए तो फायदा यार, होम डिलीवरी करवा लिया करूं। तेरी जान शहजादा, जल्दी आ जा। ये मौसम तो सिल्की से मिलने का प्यारे। सिल्की। फरवा, सर मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ फरवा, तुम ठीक तो हो? सर मैं एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में हूँ, बहुत तेज बारिश भी हो रही है, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है। अकेली हो? नहीं कोगी था, लेकिन वो चला गया है। वो ड्राइव कर रहे हैं ना, इसलिए बात नहीं हो पा रही उससे। मैंने फोन किया तो उसने बात ही नहीं सुनी। फरवा तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं आता हूँ। लोकेशन बताओ, रेस्टोरेंट का नाम। पिंक लाउंज। देखो तुम गाड़ी का दरवाजा लॉक कर लो और गाड़ी में ऐसे बैठो किसी को नजर ना हो। बस मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ और प्लीज बिल्कुल मत घबराना। ओके सर जल्दी आए। फरवा मैं 2 मिनट में आता हूँ, बस कपड़े बदल के। वाह वाह, तनवीर के हाथ की चाय का तो मजा ही कुछ और है। शुक्र कीजिए आ गया, वरना आपने तो। मैंने क्या, आसमा ने उल्लू की लकड़ी फेरी थी। आसमा का क्या कसूर उसमें? जो भी था, आसमा ही की मुदाखलत ने मामला बिगाड़ा था। अरे भाई अब वो चली गई है, उसका जिक्र खत्म। कैसे खत्म? सामने उनका घर है, जब आएगी तो यहीं रहेगी ना, जब तक अपना नया घर नहीं बना लेती। अल्लाह अल्लाह करके जिंदगी किसी डगर पर आ रही है, फिर बेचैन हो जाएगी। अरे आप तो बिला वजह से विलेन बनाए दे रही हैं। अच्छा कल सुबह मैं मुस्तनसिर से मिलने जा रहा हूँ। जी शौक से जाइए, लेकिन मैं तो भर पाई भाई। कैसी बातें कर रही हैं बेगम, लड़की की माँ हो के ऐसी बातें। तो क्या करूं, बेटी की माँ हूं तो गले में फट्टी डाल के फिरूं कि बेटी की माँ हूं, मजबूर हूं, बेकस हूं। मैंने ये कब कहा आपसे? तो कह दीजिए, बोलते की जबान कौन पकड़ सका है। अच्छा भाई हम चुप किए लेते हैं, खामोश। जी जी बिल्कुल कुछ ना कहिए, चाय का कप खत्म होने तक और आसमां के आने तक। जाने कब आ जाए वो।
काश ये बैल पानी पड़ने से ना बच रही होती। काश गोगी ये तुम होते, मुझे ढूंढते हुए इस बारिश में यहाँ तक आ जाते। मुझे पता है तुम यहीं रहती हो। उस दिन भी मुझे देख रही थी दरवाजे से छुप के, लेकिन डरती हो खुद से। वैसे डरता तो मैं भी हूं फरवा से। लेकिन ये जिंदगी है, कहानी नहीं है। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला, अब ये बेल सारी रात बजेगी। सुबह इलेक्ट्रिशियन को ही बुला के ठीक करानी पड़ेगी। 500-600 रुपए का खर्चा होगा फिर से। तो तुम ये दरवाजा नहीं खोलोगी? चलो ठीक है ना, सही जो तुम्हारी खुशी। ऐसे राजी तो ऐसे ठीक है। नहीं बजाते बेल, मोहब्बत है, किसी के प्यो की नौकरी थोड़ी है। आज फरवा से है, कल सिल्की से हो जाएगी। नहीं भाई, फरवा से ही है और उसी से ही रहेगी। शुक्र है अल्लाह ताला, आपने ये बैल खुद ही ठीक करा दी, वरना इतना लंबा काम बढ़ जाता। और वैसे भी हमारे यहाँ आना किसने था जो बैल ठीक कराती। लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया अल्लाह ताला। क्या जल्दी आओ, जाओ गाड़ी में बैठो इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। मेरी गाड़ी दो चाबी दो, मुझे चाबी दो। अच्छा ऐसा करें, बाद में तनवीर ले आएगा, अभी मैं आपके साथ चल लेती हूँ। बैठो। पहले ये तो बताओ, जाना कहाँ है? घर? अपने घर या सईद साहब के घर? अपने घर। I mean, मेरा घर मेरे पापा का घर एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। शादीशुदा लड़की का असल घर उसके शौहर का घर होता है फरवा। सॉरी सर, वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत टाइट है। ऐसे मौकों में भी आपको मजाक आ जाता है। गोगी को तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। नहीं, वो नहीं किया। अमीन उसको जाना ही था, वो रुक कैसे सकता था? कॉल तो सुन लेता। नहीं, वो जो उसकी आदत है।
वो हर वक्त ऐसे घबराए हुए ही रहता है। सारी उम्र कैसे गुजरेगी फरवा इस तरह? ये लो, बाजू पोंछ लो, ठंड लग जाएगी। आप लोग? अरे तनवीर, तुम बहुत अच्छा किया तुम आ गए, है ना भाई साहब? खुशी मनाने वाले जितने ज्यादा हों उतना अच्छा लगता है। खुशी? कैसी खुशी जी? अरे मैं ये खुशी कि तुम आ गए हो बस। चलो ये देखो, वो है साहब घर पे है? हाँ जी सब हैं, बस फरवा भी बाहर गई हैं। फरवा? वो लोग आए हुए हैं क्या? लोग तो नहीं जी, बस फरवा भी हैं। अंदर चले? बल्कि लड़के तुम ऐसा करो, जाके अंदर बताओ कि हम लोग आए हैं। घर जैसी बात है, आ जाएं जी, चलें आप लोग। अरे घर जैसी बात तो है यार, लेकिन रात ज्यादा हो गई है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि तुम पहले जाके बता दो। अच्छा जी। मैंने कहा था ना आपसे फरवा। प्लीज, इसीलिए यहाँ से गया हूँ मैं, ताकि जजमेंटल ना हो। कौन सा हम जुर्म बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, आइए। ये जुनेद और आसमा जब से गए हैं, आपने तो उनसे मिलना जुलना ही ख़त्म कर दिया। भाई असल में नया घर सेट करना और नौकरों का हाल तो आप जानती हैं। एक लड़का आया, कहने लगा कि मैं कुक हूँ। मैंने कहा अच्छा इटालियन में क्या बना लेते हो? तो कहने लगा 2 मिनट नूडल्स। अल्लाह में ये तो हद ही कर दी उसने। चलिए अल्लाह का शुक्र, आपका तनवीर तो आ गया। जी जी, बस अल्लाह का बहुत शुक्र है आ गया। वैसे कुछ लोग हैं यहाँ जो अब भी चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन बचपन से पाला है तो उसे कुछ लिहाज है हमारा। अब हाँ, लिहाज पे याद आया मुझे, ये हमारे भाई आसमा और जुनेद कब आ रहे हैं? यही तो बताया मैं, है नहीं, वो दोनों आ रहे हैं। अच्छा, कब? शायद कल। कल? मतलब कल जो आ रही है, कल आ रहे हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कल तो खास दिन है जी। नहीं नहीं, खास दिन तो नहीं है, मेरा मतलब है कि तो बहुत खुशी की बात है, वो कल आ रहे हैं तो अच्छा है। क्यों बेगम, है ना? ओके, थैंक यू सर। सुरैया को झूठी उम्मीद क्यों दिलाई? झूठी उम्मीद? लो सर, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करती हैं, बीच में उनका आया लॉस्ट मियाँ, बस उन्हें कहीं से ढूंढने और बोले बेटा चलो कटो। ये इतना आसान नहीं है फरवा। कोई शौहर अपनी बीवी को ऐसे किसी के कहने पे नहीं छोड़ देता है। तो आप ही तो मुझे छोड़ रहे हैं। 2 मुहावरे हैं, इनका मतलब ढूंढ के रखना, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। एक तो तेल देखो, तेल की धार देखो। दूसरा, मियों मरा तब जानिए जब तीजा हो जाए। म्योमरा? क्या है ये, फारसी है? इस पे गौर करना और किसी से मतलब पूछ लेना। चले पूछ लूंगी। और हाँ, सुरैया को ना कहीं मत जाने देगा, क्योंकि मुझे लगता है पापा कल तक चक्कर लगाएंगे आपके पास, इसलिए उनका वहां होना जरूरी है। ठीक है, याद से। फरवा जी मैं चलता हूँ, तुम फौरन अंदर जाके कपड़े बदलो और कुछ गरम पियो।
सर ये मॉनसून है, भिगोने के लिए बरसती है, इसमें भीग के कोई बीमार शिमार नहीं पड़ता। चलें, बाय बाय। इश्क तूने किए और ख्वारियां मेरी। पहले पागल बना और अब ये नंबर इतनी मुश्किलों से मिला है। मिल गया। हाँ हाँ भेजा है अभी। ये तो पाकिस्तान का नंबर है। जी हाँ, मौसूफ को डिपोर्ट किया गया है। एयरपोर्ट पे दाखिल होते ही अमेरिका जाने की इजाजत ही नहीं मिली। तो वो जो बाजी सुरैया समझ रही वो कि वो अमेरिका में है वो। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। पापा आ रहे हैं, आपको बस उनके सामने सब कुछ दो टोक कह देना है। बस आपका रोल यहाँ खत्म। आपको सुरैया से बात करनी चाहिए, उसे कहें कि अपनी पोजीशन की वजाहत करे। मामू जान एक बहुत समझदार आदमी है, ये सब बात सुन के समझ जाएंगे और आपको शक का फायदा मिल जाएगा, और वो वक्त भी जो फरवा ने आपके प्लान में से निकाल लिया था। सुरैया, तुम्हें उनके सामने सच बोलना होगा। और सच क्या है? सच ये कि हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। और मोहब्बत का रिश्ता? मोहब्बत का रिश्ता तो बिन बरसे बादलों की तरह होता है, छाए रहते हैं, अबर किए रहते हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, लेकिन जानती हो मानसून क्या होता है? वो रिश्ता जो मेरे और फरवा के दरमियान है। और तुम्हें मानना पड़ेगा सुरैया कि जो सावन सूखे गुजर गए, उनका लाया हुआ कहत और जलाए हुए पेड़ कभी हरे नहीं होते, चाहे फिर लाख महावतें बरसें, अब्र बहार जोर करे, मानसून ही आ जाए। तुम्हें किसने कहा है कि ये पेड़ सूख गया? पेड़ में सूखे दरख्तों को आखिरकार कलाम की ताकत मिल ही जाती है। मैं समझा तुम सब कुछ भूल गए हो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ सुरैया, एक लफ्ज भी नहीं। अगर भूल गया होता तो आज शायद ये सब कुछ ना कहता। एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कह दो, तुम जो कुछ कह रहे वो तुम्हारे दिल की आवाज है। मैं दिल पे हाथ रख ही के कह रहा हूं, और अगर मैं दिल की सब बातें मान लूं तो भूचाल आ जाए, पहाड़ अपनी जगह से सरक जाए, दरिया रास्ता बदल जाए।